जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था वो लास्ट का क्वेश्चन 24 नंबर का किया था भाई हमने। आज जो क्वेश्चन करने हैं 25 से हैं और आज 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसमें पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज है। मिक्स क्वेश्चन चल रहा है तो पैटर्न बीच बीच में आपके चेंज होते रहेंगे भाई। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 20/3 दिन में, बी 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में, जबकि सी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए 22.5 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन दिए होते थे पूरे पूरे या आपको घंटे दिए होते थे, लेकिन यहाँ क्या है, प्रतिदिन ए है 9 घंटे कार्य करता है और 20/3 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि कार्य जो है वो टोटल कितने घंटे में हुआ। ठीक, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करता है और कितने दिन में कर लेता है, 20/3 दिन में। तो यहाँ से ए ने जो टोटल घंटे लिए वो निकाल लेंगे भाई। 9 घंटे एक दिन में काम किया और काम किया 20/3 दिन, तो यहाँ से जो काम हुआ वो हुआ 60 दिन। क्लियर, सॉरी 60 घंटों में। ए ने जो टोटल घंटे लिए काम करने के लिए वो लिए 60 घंटे। क्यों? क्योंकि ए ने प्रतिदिन 9 घंटे काम किया और कितने दिन तक काम किया, 20/3। दोनों की गुणा कर देंगे तो टोटल घंटे आ जाएंगे। तो टोटल घंटे 3 तिया 9 और 20 तिया 60। ए ने कुल काम 60 घंटों में किया भाई। अब बी का कुल काम निकाल लेंगे। बी टोटल काम करता है आपका 8 घंटे डेली करता है और 15 घंटों में कर लेता है। तो 8 घंटे करके 15 दिन में खत्म करता है। तो टोटल भैया 120 घंटे लगे बी को काम करने में। क्लियर, जबकि सी 4 घंटे कार्य करते हुए 22.5 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी आपका 4 घंटे काम करते हुए 22.5 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ से 22 चौक 88 और ये आ जाएगा आपका 90। तो अब हमारा सवाल पहले जैसा सिंपल बन गया। ए किसी कार्य को 60 घंटे में, बी 120 घंटे में तथा सी 90 घंटे में कर सकता है। क्लियर, तो यहाँ से हमारा सवाल क्या बना भैया, एकदम सिंपल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से यदि वे एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले यहाँ से इनका एक घंटे का काम निकाल लेंगे, जो हम कैपेसिटी बोलते हैं इसको या एफिशिएंसी बोलते हैं, पहले वो निकाल लेंगे भाई। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो लघुत्तम यहाँ से आएगा 480। ठीक, 480 लघुत्तम आया आपका। ऐसे जाएगा 8 बार 48, 12 से जाएगा आपका 4 बार और 9 से जाएगा 12 चौक 48 और आपका 9 दूनी 18, 9 तिया 27। गलती कर दी क्या कहीं, 360, सॉरी 360 आएगा भाई, मिस्टेक हो गई। लघुत्तम आपका 360 आएगा। लघुत्तम आएगा भाई आपका 360। तो यहाँ से 6 छंग 36, 12 तिया 36 और 9 चौक 36। क्लियर, आपका लघुत्तम में मिस्टेक हो गई थी, 360 आएगा। यहाँ से 6 छंग 36, 12 तिया 36 और 9 चौक 36। ए का 1 घंटे का काम 6 है, बी का 1 घंटे का काम 3 है और सी का 1 घंटे का काम 4 है। तो यदि तीनों मिलकर 1 घंटे में देखें कितना काम कर लेंगे, तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 3 9 4 13 काम कर लेंगे भाई। लेकिन प्रतिदिन कितने दिन का कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि जो आपका भैया काम पूछा गया है वो पूछा गया है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक दिन का काम निकाल लेंगे और टोटल काम से डिवाइड कर देंगे तो आपके दिन आ जाएंगे। तो एक दिन का काम कैसे निकाल लेंगे, ये आपके एक एक घंटे के काम है। 1 घंटे में 6 काम, 1 घंटे में 3 काम और 1 घंटे में 4 काम। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 13 काम। लेकिन पूरे दिन में वो 9 घंटे काम करते हैं, तो भाई पूरे दिन में कितना काम करेंगे, 13 गुणा 9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का काम 13, 9 घंटे का काम 13 गुणा 9, 13 नंबर 170। क्लियर, अब ये एक दिन का काम आया, एक दिन का काम आया।
कुल दिन निकालने हैं भाई, कितने दिन में कर लेंगे। तो कुल दिन आपके होते हैं टोटल काम बटे एक दिन का काम। अगर यहां से पूछता कितने घंटों में काम कर लेंगे, तो यहां से कुल काम बटे एक घंटे का काम निकालते, और एक घंटे का काम क्या था 13। लेकिन यहां से पूछा गया काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे भाई। एक घंटे का काम 13 और एक दिन का काम 13 गुणा 9, क्यों, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 9 ही घंटे काम करते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। 9 से कटेगा 40 बार, यह आ जाएगा 40/13, या 3 सही 1/13। ऑप्शन आपका सही होगा डी, 40/13। अब बताइए यहाँ तक कोई समस्या हो तो एक बार रिवाइज रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए का टोटल काम कितने घंटों में पूरा हुआ, 60 घंटों में। बी ने भैया टोटल काम कितने घंटों में पूरा किया, 120 घंटे में। और सी ने टोटल काम 90 घंटों में। ठीक, तो यहाँ से लघुत्तम आएगा आपका 360। फिर यहाँ से भैया एक घंटे की कैपेसिटी 6, इसकी एक घंटे की 3, और ये घंटे में 4 काम करेगा। यहाँ से एक घंटे का टोटल काम हुआ 13। क्योंकि हमसे पूछा गया काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे। और एक दिन में भैया 9 घंटे काम करते हैं डेली, तो एक घंटे का काम 13, तो 9 घंटों का काम 13 गुणा 9, एक दिन का काम आ गया। टोटल काम बटे एक दिन का काम क्या होता है, हमारे कुल दिन आ जाते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 80/7 दिन में, बी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए 96/5 दिन में, जबकि सी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से इनका टोटल घंटे निकाल लेंगे। ए भैया काम करता है 7 घंटे, और यहाँ से 80/7 दिन में खत्म कर देता है काम को। तो टोटल काम कितने घंटों में करेगा, 80 घंटों में। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 96/5 दिनों में खत्म कर देता है काम भाई। तो बी 5 घंटे काम करता है और 96/5 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो टोटल बी को लगेंगे काम खत्म करने में 96 घंटे। अब सी प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है और 40/3 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो 9 घंटे काम करके 40/3 दिन में तो काम खत्म हो जाएगा 120 दिन। क्लियर। अब यहां से जो लघुत्तम होगा वही क्या होगा, हमारा टोटल काम होगा भाई। तो टोटल काम निकाल लेंगे यहां से। तो यहां से लघुत्तम आएगा 480, 480 लघुत्तम आया। ठीक, 8 छंग 48, 96 पंजे 480 और 120 से 4 बार। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि वे एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले तीनों का एक घंटे का काम निकाल लेंगे भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी एक घंटे में कितना काम करेंगे, 6 5 11 और 4 15, एक घंटे में काम करेंगे भाई 15। तो यहाँ से कितने दिन में पूछा है, तो पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। एक घंटे का काम भैया 15, तो 8 घंटे का काम 120, मतलब एक दिन में 120 काम वो खत्म कर लेते हैं। टोटल काम कितना कराना है, 480। एक दिन की कैपेसिटी 120, 12 चौक 48, तो भैया काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में। ऑप्शन सही होगा आपका पहला। अब बताइए क्वेश्चन क्या हार्ड है। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चनों में, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन की अप्रोच भैया सही रखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्य तथा समय आपका बहुत ही आसान टॉपिक है, हद से ज्यादा आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पुरुष और 8 लड़के 80 घंटों में तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे। देखिए मैन, एक पुरुष को मैन से शो करेंगे, ठीक, 3 महिलाएं हैं मतलब 3 वोमेन है, और आपके भैया 4 लड़के हैं तो 4 क्या है आपके बॉयज। ये तीनों मिलकर
एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं। कितने घंटों में करेंगे? 96 घंटों। क्लियर? अभी तो नोट कर रहे हैं सिर्फ। 2 पुरुष और 8 लड़के 80 घंटों में कर सकते हैं। 2 मैन हैं और 8 आपके बॉयज हैं भाई, ये कर सकते हैं 80 घंटों में। ठीक। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं ये कर सकती हैं 120 घंटों। 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, ये कर सकती हैं 120 घंटे। क्लियर? अब कुछ बच्चे सोचते होंगे एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, तो एलसीएम निकालने में मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 120 है तो 120 ही कम 120। अब देखेंगे क्या 96 के पहाड़े में 120 आता है? नहीं आता, तो 120 भी भैया इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर 120 का 2 गुना पढ़ेंगे, 120 दूनी 240। क्या 96 के पहाड़े में 240 आता है? नहीं आता। तो फिर 120 दिया, 120 दिया कितने होंगे? 360। क्या 360 इसके पहाड़े में आता है? तो 360 भैया इसके पहाड़े में भी नहीं आता और इसके पहाड़े में भी नहीं आता। ठीक, तो फिर 120 का 4 गुना देखेंगे। 120 का 4 गुना कितना होता है? 12 चौक 48, 480। तो मेरे भाई 96 के पहाड़े में 480 आता है कितने बार? 5 बार। 80 के पहाड़े में भी 480 आता है 6 बार। और 96 120 के पहाड़े में तो अभी पढ़ाई है। तो यहाँ से जो संख्या तीनों के पहाड़े में आती है वही हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाते हैं, तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा हमारा? 480। क्योंकि 480 96 के पहाड़े में भी आता है, कितने बार आता है? 5 बार। ये आएगा 5 बार, ये आएगा 6 बार और ये आएगा 4 बार। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है भाई। 96 पंजे 480। देखो 96 पंजे 480 कैसे पता चला? जब भी 5 बार पहाड़ा पढ़ना हो, जब भी 5 बार पढ़ा जाता है तो क्या करेंगे हम? 96 का आधा करेंगे। अब देखेंगे क्या 96 का आधा के डिजिट में है? यहाँ कितना है? 480। और 96 का आधा कितना है? 48। ठीक, जब 96 का आधा 48 आया तो भैया पूरे पूरे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। एक आदमी, 3 औरत, 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, तो इनका 1 घंटे का काम कितना आया? 5। ठीक, अब 2 आदमी और 8 लड़कों का 1 घंटे का काम 6, और 2 आदमी और 3 औरतों का 1 घंटे का काम 4। नोट नहीं करेंगे, पहले ध्यान से समझ लेंगे भाई, उसके बाद नोट करेंगे, टाइम मिलेगा नोट करने का। तो यहाँ से हमने क्या करा, इनका तीनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लिया भाई, इनकी कैपेसिटी निकाल ली कि एक पुरुष है, 3 औरतें हैं और 4 लड़के हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। लेकिन जब 2 पुरुष हैं और 8 लड़के हैं तो 1 घंटे में 6 काम करेंगे। और जब 2 आदमी हैं और 3 औरत हैं तो 1 घंटे में 4 काम करेंगे। 1 घंटे की कैपेसिटी निकाल ली। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है भाई, थोड़ा सा क्या समझना है वो देखते हैं। हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, या तो एक मैन या एक वोमैन की कैपेसिटी निकाल लेंगे, मतलब तीनों की कैपेसिटी अलग अलग निकालनी है, तीनों की 1-1 घंटे की कैपेसिटी अलग निकालनी है, तब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अलग अलग कैसे निकालनी है वो देखिए। यहाँ से क्वेश्चन में देखो, एक मैन और 4 बॉयज हैं, 1 मैन और 4 बॉयज है, मतलब एक आदमी और 4 लड़के हैं। लेकिन यहाँ 2 आदमी और 8 लड़के हैं। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एक आदमी और 4 लड़के बचेंगे, तो एक आदमी और 4 लड़कों की जो वैल्यू आएगी वो उठाकर कहाँ पुट कर देंगे भैया? पहले वाले में। यहाँ से देखो, 2 आदमी और 8 लड़के, इनका 1 घंटे का काम कितना है? 6। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एक आदमी और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 लड़के, तो 1 घंटे का काम कितना आएगा? 3। बहुत ध्यान से समझेंगे। एक आदमी और 4 लड़कों का 1 घंटे का काम कितना आया? 3। लेकिन एक आदमी, 3 औरत और 4 लड़कों का 1 घंटे का काम कितना है? 5। और भैया 5, इनमें से 4 आदमी और एक, सॉरी 4 लड़के और एक आदमी का 1 घंटे का काम कितना है? 3। तो इसकी, इन दोनों की वैल्यू 3 यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से 5 में से 3 गया, तो 3 औरतों का 1 घंटे का काम कितना आया? 2। तो भैया 3 औरतों का 1 घंटे का काम कितना आया? 2। एक बार फिर से ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ से एक आदमी और 4 लड़कों का काम कितना है? 3। तो भैया एक आदमी और 4 लड़कों का काम 3 है, लेकिन तीनों का टोटल काम कितना है घंटे का? 5।
तो 5 में से जब इन की वैल्यू 3 में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2, और वो 2 वैल्यू किसकी बची, 3 औरतों की। तो 3 औरत 1 घंटे में 2 काम करती है। क्लियर। चलिए अब यहां से ये वाली क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब यहां से एक क्वेश्चन देखेंगे आपकी नीचे वाली, 2 आदमी और 3 औरत मिलकर 1 घंटे में कितना काम करती हैं, 4 काम। लेकिन भैया अभी यहां से निकालना है 3 औरत 1 घंटे में 2 काम करती हैं, तो 3 औरत जब 1 घंटे में 2 काम करेंगी तो यहां से इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 में से 2 माइनस होगा, तो 2 आदमी 1 घंटे में 2 काम करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया 3 औरतों का काम कितना रखा हमने, 2 1 घंटे का, और टोटल काम कितना है 4, तो 4 में से भैया 2 काम तो 3 औरत करेंगी, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2 काम, कितने घंटे में, 1 घंटे में। ये जो हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं सबकी 1 घंटे की निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 2 आदमी 2 काम करेंगे 1 घंटे में, तो भैया 1 आदमी कितना काम करेगा, 1 काम। क्लियर। तो यहाँ से पता चला कि 1 आदमी 1 घंटे में 1 काम करता है भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर एक कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे। तो पुरुष की कैपेसिटी तो आ गई भाई 1 घंटे की, एक पुरुष 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब कैपेसिटी निकालनी है लड़कों की भाई, कैपेसिटी किसकी निकालनी है, लड़कों की। ठीक, अभी यहां से देखो हमने एक क्वेश्चन लिखी थी कि 1 आदमी और 4 लड़के कितना काम करते हैं, 3 काम। अभी यहां से लिखा था ये वाली इक्वेशन, 1 आदमी और 4 लड़के 1 घंटे में 3 काम करते हैं भैया। तो आदमी की कैपेसिटी 1 घंटे कितनी है, 1, तो 1 आदमी 1 घंटे में 1 काम करेगा। तो यहां से भैया 4 लड़के 1 घंटे में 2 काम करेंगे। कैसे, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, तो 4 लड़के 1 घंटे में 2 काम कर रहे हैं, तो भैया एक लड़का 1 घंटे में कितना काम करेगा, आधा काम। ठीक, अब यहां से लड़के की अकेले की कैपेसिटी पता चल गई 1 घंटे की, और भैया आदमी की 1 घंटे की कैपेसिटी पता चल गई। ठीक, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस काम को कितने घंटे में फिनिश कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन हो गया भाई हद से ज्यादा आसान। ठीक, इधर कर लेते हैं देखो, या चलो इसको साइड कर देते हैं। लड़के कितने लगाने हैं, 12, और पुरुष कितने हैं, 5। तो भैया एक पुरुष का 1 घंटे का काम 1 है, तो 5 पुरुष का कितना काम होगा, 5। ठीक, प्लस एक लड़के का 1 घंटे का काम आधा है, तो 12 लड़कों का काम कितना होगा, गुणा 12। तो ये टोटल इनका 1 घंटे का काम आ जाएगा, किनका, 5 पुरुषों का और 12 लड़कों का। 5 एकम 5, और यहाँ से जाएगा 6 बार, तो भैया 1 घंटे का काम कितना हुआ, 11। 1 घंटे का काम कितना हुआ, 11, किसका, 5 पुरुष और 6 सॉरी 12 लड़कों का। 1 घंटे का काम 11 कितने घंटे में कर लेंगे, तो भैया टोटल काम बटे 1 घंटे का काम, तो 480 बटे 11। सही में करना चाहो तो सही में कर सकते हैं, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 या 33, 43 सही कुछ आएगा। ठीक, 43 सही, 7 बटे 11। लेकिन आपका आंसर भैया फ्रैक्शन में ही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका डी। एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लेंगे भाई। देखो क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ वैल्यू नोट की है कि 1 आदमी 3 औरत और 4 लड़के एक काम को 96 घंटे में करते हैं, 2 आदमी 8 लड़के एक काम को 80 घंटे में, और 2 आदमी 3 औरत एक काम को 120 घंटे में करते हैं। इनका एक का घंटे का काम निकाल लिया, लघुत्तम कितना है, 480, तो काम कितना होगा टोटल, 480। 1 घंटे का काम 5, यहाँ 1 घंटे का काम 6, और यहाँ 1 घंटे का काम 4। अब यहाँ से हमें पता है कि 2 आदमी और 8 लड़के 1 घंटे में 6 काम करते हैं। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 आदमी और 4 लड़के कितना काम करेंगे, 6 का आधा 3 काम। तो भैया यहाँ 1 आदमी और 4 लड़कों का काम रख देंगे, कितना है 3, तो भैया 5 में से 3 माइनस हुआ 2, तो 3 औरतों का 1 घंटे का काम कितना आया, 2 आया। ठीक, अब 3 औरतों का 1 घंटे का काम 2 है, तो भैया 3 औरतों का 1 घंटे का काम 2 यहाँ रख देंगे, टोटल काम कितना है 4, और 2 काम यहाँ से माइनस होगा तो काम बचा 2, लेकिन किसका, 2 आदमियों का। 2 आदमियों का 1 घंटे का काम 2 है, तो भैया 1 आदमी का 1 घंटे का काम 1 होगा। ठीक, अब यहाँ से 1 आदमी और 4 लड़के 3 काम करते हैं, तो 1 आदमी का काम कितना है, 1 है, तो भैया 4 लड़कों का काम कितना होगा, 2, मतलब 1 लड़के का काम कितना होगा, आधा। ठीक, अब काम जो कराना है वो 5 आदमियों से और 12 लड़कों से कराना है, तो मेरे भाई 1 आदमी का 1 काम, तो 5 आदमियों का 5 काम, 1 लड़के का आधा काम, तो 12 लड़कों का 6 काम, तो टोटल काम कितना हुआ 1 घंटे में, 11। तो कुल कितने घंटे लगेंगे, टोटल काम बटे
1 घंटे का काम। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। तो भैया ए जो है 1/3 भाग करता है 30 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में कर लेगा? उल्टा कर देंगे, 30/1, 3/1, 3/1, तो पूरा काम कर लेगा 90 दिन में भाई। अब बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर लेता है, तो 24 दिन में करता है, लेकिन 2/5 भाग को, तो पूरा काम करेगा भाई 5/2 कर देंगे, 12×5 = 60 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए किसी काम को 90 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा भाई, यहाँ से एलसीएम आपका आएगा 180। ठीक, 9 से 2 बार और 6 से 3 बार, 90 दूनी 180 और 60 दिया 180। ए का 1 घंटे का काम, सॉरी 1 दिन का काम 2, और बी का 1 दिन का काम 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो पहले क्वेश्चन थे उनसे पैटर्न इसका अलग है भाई। ठीक, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब एक दिन का काम ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना है दोनों का? 5। 2 काम ये करेगा और 3 काम ये करेगा, लेकिन काम कितने दिन तक करते हैं मिलकर? 20 दिन तक। एक दिन का काम 5 है, तो भैया 20 से गुणा कर देंगे, 20 दिन का काम आ जाएगा। तो काम कितना कर लिया 20 दिन तक? 100। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो काम क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। शेष कार्य को सी 8 दिन में पूरा कर लेता है मेरे भाई। अब कार्य यहाँ 100 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन टोटल कार्य कितना था? 180। तो भैया कार्य कितना बचा? तो कार्य यहां से बचा आपका 80। 1 मिनट रुकेंगे भाई। तो यहां से कार्य कितना बचा? कार्य बचा मेरे भाई यहां से 80। कार्य 80 बचा, लेकिन किसके द्वारा किया गया? सी के द्वारा। कितने दिन में? 8 दिन में। तो यहां से भाई कैपेसिटी निकाल लेंगे कि सी एक दिन में कितना काम करता है। 80 काम है, सी ने कितने दिन में करा? 8 दिन में। तो भैया सी की कैपेसिटी कितनी आई? 10। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो ये सी का एक दिन का काम है। क्लियर? कैसे? टोटल काम सी ने किया कितना? 80। कितने दिन में करा? 8 दिन में। तो टोटल जितने दिन लगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? कार्य कितना है भाई? 180। किसके द्वारा कराना है? ए, बी और सी। ठीक, 180। ए की कैपेसिटी एक दिन की 2, बी की 3 और सी की 180/15 कितनी बार जाएगा? 12 बार। तीनों मिलकर काम को करेंगे मेरे भाई 12 दिन में कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ चेंज था? क्वेश्चन सिर्फ आपका मेरे भाई यहाँ से चेंज था। ठीक, पहले क्या होता था? पहले हम सी की कैपेसिटी निकालते नहीं थे, दी होती थी हमें। ठीक, लेकिन यहाँ से क्या था? सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, तो सी की कैपेसिटी यहाँ से निकाल दी। बस ये चेंजेस था क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सारा क्या है आपका? सेम है। जो पहला वाला आपका पार्ट है ये भी सेम है, और निचला वाला पार्ट भी सेम है, सिर्फ ये पार्ट आपका चेंज था भाई, सी की कैपेसिटी निकालनी थी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में, 20% कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? आपका 20% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ठीक, तो पूरा काम निकालना है, तो 4 को किससे गुणा करेंगे? 5/1। पूरा काम कितने दिन में कर लेगा आपका? 20 दिन। क्लियर? तो यहाँ ए का भी पूरा काम निकाल लेंगे कितने दिन में करेगा, और बी का भी पूरा काम निकाल लेंगे भाई कितने दिन में करेगा। ठीक, तो ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में करता है, तो मेरे भाई 20% 4 दिन में करता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो पूरा काम करेगा 5/1 से गुणा कर देंगे 20 दिन। ठीक, बी उसी कार्य का 33 सही 1/3% 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है कितना? 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। गुणा करेंगे 3/1। टोटल काम बी कर लेगा 30 दिन। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन।
तो भैया टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम आएगा 60। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आ जाइए भाई। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। वे कौन, ए और बी, क्योंकि सी का तो अभी कहीं जिक्र है ही नहीं। ए और बी जो है वो 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं भाई। तो एक दिन का काम कितना है ए और बी का, ए और बी का एक दिन का काम है भाई 3 और 2 5। काम कितने दिन किया, 9 दिन तक। तो 9 दिन में कितना काम कर लेंगे, 45। तो मेरे भाई 9 दिन काम किया एक साथ किसने, ए और बी ने, तो 45 काम फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। अब यहां से देखते हैं कि शेष कार्य जो सी ने पूरा किया है 6 दिन में, तो कार्य बचा कितना। 45 कार्य खत्म हो गया भैया, टोटल कार्य था 60, तो कार्य बचा 15। किसने किया, सी ने। कितने दिन में, 6 दिन में। तो सी की यहाँ से कैपेसिटी निकल जाएगी, तो सी की कैपेसिटी आएगी भाई 2.5। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है, 2.5 काम करता है। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले किसने किया था, ए बी और सी तीनों ने किया था, लेकिन इस बार क्या है, सिर्फ बी और सी करेंगे कार्य को। और कार्य पूरा नहीं करना, कितना करना है, सिर्फ कार्य का 75% भाग। तो मेरे भाई कार्य कितना है, 60 है, तो 60 का 75% कितना होगा, 45। ठीक है, कार्य टोटल 60 है, लेकिन सिर्फ 75% काम करना है, और 60 का 75% क्या होगा, 45। तो 45 काम करना है, लेकिन किसको, बी और सी को। तो 45 काम करना है बी और सी को। बी की कैपेसिटी 2 प्लस सी की कैपेसिटी 2.5, 45। और यहाँ से 2 और 2.5 जुड़कर कितने होंगे, 4.5। तो 45 बटे 4.5, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। और भैया यही आपका आंसर कौन सा, सी। सी होगा भाई, सी आंसर आपका सही होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। ये भी क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2019 में आए हुए हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ काम बी और सी से करा रहा है और पूरा काम नहीं, सिर्फ 75%। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी तीनों से कराया था काम और पूरा काम कराया था। ठीक, सिर्फ इतना अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ए भैया 40% काम करता है 12 दिन में, 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5, तो उल्टा करेंगे 5/2, तो टोटल काम आ जाएगा 2 से 6 बार और 6 पंजे 30। फिर बी करता है आपका 15 दिन में, लेकिन 60% काम। तो यहाँ से 15, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, तो उल्टा करेंगे तो 5/3। 3 से गया, 5 दिया 15, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। ठीक, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। क्यों, क्योंकि भैया 40% काम किस में करता है, 12 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। 60% काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपका 25 दिन में। क्लियर। अब टोटल काम तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं, जो लघुत्तम होगा वही क्या होगा, टोटल काम होगा भाई। चलिए यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है, 25 और 30 का लघुत्तम क्या होगा, 25 और 30 का लघुत्तम क्या होगा। तो लघुत्तम होगा भाई आपका 150। ठीक, यदि आपको लघुत्तम निकालने में दिक्कत है तो एक तरीका और होता है, आप क्या करोगे, 30 लिखोगे और 25। ठीक, दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, तो 5 यहाँ भी कॉमन है और 5 यहाँ भी कॉमन है। तो 5 बाहर कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 5 छंग 30, और यहाँ क्या बचा, 5 पंजे 25। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 कॉमन लिया दोनों में, तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि 5 30 में से 5 कॉमन लेंगे 6 बचेगा, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई,
इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो 30 पंजे 150, तो एलसीएम क्या होगा 150 होगा, या 25 की मल्टीप्लाई 6 से कर लो, 25 छक्का 150, यहाँ से भी 150 आएगा और इधर से भी 150, तो लघुत्तम हमारा क्या होगा 150 होगा। क्लियर, चलिए तो 3 से 5 बार और यहाँ आपका 6 बार, यहाँ आपका 5 बार और यहाँ 6 बार। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है 5, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो मेरे भाई ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया, एक दिन का काम कितना है 11, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 110। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो मेरे भाई शेष काम कितना बचा, तो यहां से शेष काम बचा 40। 150 काम था टोटल, आपका 110 काम हो चुका, तो काम कितना बचा 40। किसको करना है सी को, कितने दिन में 4 दिन में, तो सी की एक दिन की कैपेसिटी यहां से कितनी आई, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 10 काम करेगा भाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। काम कितना है 150, तो 150 का सिर्फ 28% ही करना है, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 150 का 28% निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 2 बार, और 2 से जाएगा 14 बार और 14 दिया 42, तो 150 का 28% काम कितना होगा 42। मतलब काम टोटल कितना कराना है 42। किससे कराना है ए बी और सी से। ठीक, तो ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 6 और सी की कैपेसिटी 10, तो 42 बटा कितना आ जाएगा 21। तो मेरे भाई काम कर लेंगे 2 दिन। ये भी भैया आपका सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जो थे वो 2019 में थे दोनों, ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस आपका 2018 का है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो। मुझे लगता है रिवाइज करने जैसा तो कुछ है नहीं इसमें, रिपीट करने जैसा। चलो फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। एक किसी कार्य का 40% 12 दिन में, तो भैया पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन। कैसे, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो जब पूरा काम निकालते हैं तो उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/5 का उल्टा 5/2, तो यहाँ से कितना आएगा। बी 60% काम 15 दिन में करता है, 60% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। ये वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, जब 60% आपका 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका 25 दिन। ठीक, कॉमन सेंस कैसे, 60% काम है भाई, कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब इनके ऐसे फ्रैक्शन करो, देखो इसको भी 3 में डिवाइड करो, मतलब 20% काम। ठीक, इसका भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 दिन। ये जो 20% काम कर रहा है भैया कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। अब 100% कराना है तो 20 पंजे, तो 5 से गुणा होगी, तो इसकी भी किससे गुणा होगी 5 से, 5 पंजे। आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इजी लगे ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ से बी पूरा काम 25 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है यहाँ से 150, तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन 11 दिन सॉरी 10 दिन तक उन्होंने भैया एक साथ काम किया, एक दिन का काम 11, तो 10 दिन का काम 110। 150 काम था 110 कर लिया, काम कितना बचा 40। लेकिन ये 40 काम सी ने करा 4 दिन में, तो भैया टोटल काम को सी के दिनों से डिवाइड कर देंगे तो सी की एक दिन की कैपेसिटी आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी है, तो सी एक दिन में 10 काम करता है। ठीक, अब ए बी और सी को तीनों को काम करना है, लेकिन कितना 150 का 28%, 150 का 28% कितना है 42। अब 42 काम करना है तीनों को, 42 काम है और एक दिन का काम कितना है तीनों का 5 6 11 और सी का 10 21, 11 और 10 21, तो 21 को 21 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो कितने दिन में हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहां तक नोट करेंगे जल्दी, इसके बाद फिर आगे चलते हैं भाई। चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में
ए 2 गुना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये भी भैया आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं भाई, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। फिर बी और सी 30 दिन में पूरा करते हैं, तो यहां से बी और सी आपके करेंगे 30 दिन में। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं। ठीक, किसको पकड़ेंगे, बड़ी वाली संख्या को, या जैसे मैंने बताया कॉमन लिखकर भी कर सकते हैं रेशियो मेथड से। 18 और 30 दोनों में कॉमन क्या होगा, 6, तो 6 तिया 18, यहाँ 3 बचा, और यहाँ से भैया 6 पंजे 30, यहाँ क्या बचा 5 बचा। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो या तो 18 की गुना 5 से कर लो या 30 की गुना 3 से कर लो, तो 18 पंजे 90 या 30 तिया 90। तो भैया एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 90 आएगा भाई एलसीएम। तो एलसीएम यहां से आया 90। अब इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, डबल है, तो यहां से ए और सी का रिलेशन कैसे निकल सकता है, यदि हम पहली इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये भी माइनस होगा। जब इक्वेशन घटाते हैं समीकरण तो नीचे के चिन्ह चेंज होते हैं भाई, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से ए बचा माइनस, यहाँ से सी बचा, और यहाँ से 5 से 3 गए तो कितना बचा, मतलब जो ए एक दिन में काम करता है और जो सी एक दिन में काम करता है उन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। ठीक, एक दिन का काम ए प्लस बी का 5 था और बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 था, यहां से घटाया तो ए और सी के एक दिन के काम का अंतर कितना आया, 2। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई कि ए जो है सी से 2 गुना काम करता है, मतलब ए 2 काम करेगा तो सी कितना करेगा, 1 काम करेगा। ठीक, ए क्या है, सी से डबल है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। यदि हम ए का काम 2 लें और सी का काम 1 लें तो भैया यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 1, तो ये तो गलत है। तो वैल्यू ऐसी लेनी है जो यहाँ रखने पर डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो मेरे भाई कोई बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी लेंगे, 4, और सी की वैल्यू कितनी लेंगे, 2। क्यों, क्योंकि सी से ए कितना है, डबल कार्य कुशल है, मतलब सी 2 काम करेगा तो ए उससे 2 गुना मतलब 4 काम करेगा। अब देखो क्या दोनों का अंतर 2 है, बिल्कुल है, तो यहां से पता चल गया कि ए का एक दिन का काम कितना है, 4, और सी का एक दिन का काम कितना है, 2। बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम। इस लाइन से हम ए और सी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं भाई। क्लियर, चलिए तो यहां से ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो ए की कैपेसिटी भैया कितनी आई, ए की कैपेसिटी आई एक दिन की 4, और सी की एक दिन की कैपेसिटी आई 2। ठीक, अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, तो भैया ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है तो बी कितना काम करता होगा, तो बी काम करता होगा एक दिन में 1। अब बताइए यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो भाई पूछ लेंगे। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं दोबारा से, ए और बी एक साथ मिलकर 18 दिन में कार्य करते हैं, बी और सी 30 दिन में, तो टोटल काम कितना आएगा भाई, 90। तो ए और बी का एक दिन का काम 5, और यहां से बी और सी का एक दिन का काम 3। ठीक, यदि यहां से हम इक्वेशनों को माइनस करें तो ए माइनस सी बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2। यहां से हमें पता चला कि ए और सी का जो एक दिन का काम है उनका अंतर 2 है, और यहाँ से क्वेश्चन वाले ने बोला है कि बोल रखा है कि जो ए काम करता है भैया वो सी से डबल करता है, तो ऐसी वैल्यू लेंगे जो डबल भी हो एक दूसरे के और अंतर कितना आए, 2 आए। तो ए का काम 4 लेंगे एक दिन का तो सी का कितना लेंगे, 2, और कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ए की वैल्यू यदि 2 लेते हैं और सी की वैल्यू 1 लेते हैं तो दोनों का अंतर 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यदि ए की वैल्यू हम 6 ले लें, ठीक, ए की वैल्यू यदि हम 8 ले लें और बी की वैल्यू कितनी ले लें, यहाँ से 4 ले लें उसका हाफ, तो दोनों का अंतर कितना आएगा,
4 आएगा। ठीक, या ए की वैल्यू हम कितनी ले लें 6 ले लें और सी की वैल्यू कितनी ले लें यहाँ से 3 ले लें। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू जो लेनी है वो इसकी आधी लेनी है, तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना आएगा 3 आएगा। तो अंतर 2 नहीं आया, यहाँ भी अंतर 2 नहीं आया, तो सिर्फ ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं 4 और सी की वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, जिनका अंतर कितना है 2 आए। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया भाई कि ए एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर? क्योंकि ये जो दोनों का अंतर है वो एक दिन का है, तो यहाँ से भी एक दिन के काम आएंगे इनके। और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं भाई, जबकि ए अकेला 4 काम कर लेता है, ए अकेला 4 काम कर लेता है, तो बी कितना काम करेगा? तो मेरे भाई बी यहाँ से काम करेगा एक दिन में 1। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब काम कराना है भाई बी से, काम कितना है टोटल 90, कराना किससे है बी से, तो मेरे भाई बी कितने दिन में कर लेगा 90 दिन में। अब बताइए, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या ये हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक, चलिए भाई ऑप्शन सही होगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है और बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो यहां से ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 7.5 दिन में। तो भैया 7.5 दिन को हम लिख सकते हैं 15 का आधा, 15/2। फिर सी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है, इसको छोड़ दो अभी। फिर लिखो बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो यहां से बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला करेगा 15 दिन में। तो यहां से मेरे भाई एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 15। 15 से दे जाएगा 2 बार, 7.5 दूनी 15 होते हैं, और 15 से 1 बार। ठीक, यदि बी छुट्टी पर है तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो भैया ए और सी मिलकर कार्य पूरा कर रहे हैं, तो ए और सी की हमें मिलकर कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे क्या यहाँ से हम ए और सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? देखो, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 2, लेकिन भैया बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 1। तीनों मिलकर 2 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो यहाँ से ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि बी अकेला 1 काम करता है, तीनों मिलकर 2 काम करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे 1। कितने दिन में? 1 दिन में। तो अब पूछा गया है ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कार्य कितना है भाई? कार्य है टोटल 15 है। किसके द्वारा कराना है? ए और सी के द्वारा। ए और सी का एक दिन का काम 1, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? तो 15/1 मतलब 15 दिन। तो मेरे भाई यहाँ से इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, इस लाइन का हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं है, बिना इसके ही हमारा काम चल गया मेरे भाई। क्लियर? चलिए, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आपके लगातार कितने क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हुए हैं? 28 नंबर सीजीएल मेंस 2019, 29 नंबर सीजीएल मेंस 2019, 30 नंबर सीजीएल मेंस 2018, 31 सीजीएल मेंस 2019, 32 सीजीएल मेंस 2018। आप देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है ये और कितने आसान है। ठीक है, चलिए, तो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस में तो इससे आसान ही आएंगे, यहाँ तक तो आएंगे भी नहीं। फिर भी आपको क्वेश्चन सभी तरीके के कराने हैं कि आप कहीं भी भैया मार ना खाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिन में कर सकते हैं। अभी तक किसका जिक्र है? ए और सी का। उनकी ए की उत्पादन क्षमता क्या है? सी से 3 गुनी है, मतलब ए क्या करता है 3 गुना काम करता है, किससे? सी से। दोनों मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिन में कर लेते हैं। दोनों कौन? ए और सी। तो भैया ए और सी मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिन में कर लेते हैं, तो 22.5 का हम यदि फ्रैक्शन फॉर्म लें तो कितना होगा 45/2। तो 22.5 को हम लिख सकते हैं 45/2। यहाँ से ए और सी मिलकर किसी कार्य को 45/2 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई।
यदि उन दोनों के 15 दिन कार्य करने के बाद बी उनके साथ जुड़ जाता है। मेरे भाई अब यहां से ए और सी ने कितने दिन कार्य किया, 15 दिन, और बी उनके साथ जुड़ गया, तो वे तीनों बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ए और सी ने 15 दिन तक कितना कार्य किया, ठीक। उसके बाद जो कार्य बचा वे तीनों मिलकर करते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में कर लेंगे। लेकिन एक लास्ट की लाइन दी गई है मेरे भाई, और यही क्वेश्चन का हल है। लास्ट की लाइन क्या दी गई है, यदि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो मेरे भाई बी अकेला करेगा 15 दिन में, ठीक। तो यहाँ से जो लघुत्तम होगा वही हमारा काम होगा। जब यहाँ ए और सी अकेले 45/2 दिन में कर रहे थे, ठीक, तो हमको टोटल काम का नहीं पता चल रहा था कि टोटल काम है कितना, लेकिन यहाँ से बी अकेला 15 दिन में करता है, तो अब हम यहाँ से टोटल काम मान सकते हैं कि टोटल काम कितना होगा। तो यहाँ से टोटल काम भैया कितना होगा, 45 और 15 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और 45 और 15 का लघुत्तम कितना होता है, 45। 45 एकम 45 और एक दूनी 2 और 15 तिया 45। तो ए और सी मिलकर 2 काम करते हैं, जबकि बी अकेला ही एक दिन में 3 काम कर लेता है भाई। क्लियर। अब यहां से एक दिन में ए और सी 2 काम करते हैं, लेकिन ए और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 15 दिन तक। तो 15 दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए और सी ने भैया 15 दिन तक काम किया, एक दिन का काम कितना है, 2 और 3, ए और सी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो भैया 15 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30। तो ए और सी ने 15 दिन में भैया काम किया 30। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से 30 भैया काम हो चुका, टोटल काम कितना था, 45। तो काम कितना बचा, तो काम बचा मेरे भाई 15। अब जो शेष काम 15 बचा वो किससे कराना है, तो वे तीनों बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब काम कराना है तीनों से, तो भैया तीनों की कैपेसिटी कितनी है, ए और सी की कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी 3 है, तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 3 और 2 5, तीनों की कैपेसिटी है 5। तो कार्य हो जाएगा 5 तिया 15। तो भैया 3 दिन में बचा हुआ कार्य कंप्लीट हो जाएगा, और यही आपका आंसर है भाई, ठीक। ऑप्शन सही होगा सी। और देखिए भाई ये भी आपका क्या है, सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं भाई, क्लास का टाइम आपका हो चुका है। मिलते हैं कल, और कल जो आपका क्वेश्चन होंगे आपके वो दूसरे टाइप के होंगे। अभी तक जो हम आपका पहला टाइप चल रहा था, पहला टाइप क्या था आपका, दिनों पर आधारित। तो जो पहला टाइप था भैया आपका दिनों पर आधारित, वो आपका आज खत्म हो चुका है, ठीक। इसमें कई सारे टाइप हैं, एक दिनों पर आधारित था, वो आपका खत्म हो गया। दिनों पर आधारित मतलब ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को इतने दिन में करता है, या ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये था दिनों पर आधारित। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्षमता पर आधारित। अब जो क्वेश्चन होंगे क्षमता पर आधारित होंगे, मतलब इसमें क्या दी गई होगी, क्षमता दी गई होगी। इसमें डायरेक्ट दिन नहीं देंगे, पहले क्या देगी, दिए जाएंगे, क्षमता दी जाएगी, ठीक। तो जो कल आपका टॉपिक होगा वो होगा क्षमता पर आधारित। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका होगा जो आपका मजदूरी वाले टॉपिक होते हैं, उसके बाद मजदूरी वाला होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका मिसलेनियस होगा, ठीक। तो जो भी टोटल 4-5 टॉपिक है ये, तो सीरियल वाइज चलेंगे भाई। अभी तक जो पहला टॉपिक था दिनों पर आधारित वो आपका आज एंड हो चुका है। कल जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्षमता पर आधारित, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।